जानने के लिए उत्सुक है कि हमारे पास्ट में हुआ क्या हमारे साथ में मतलब जो लोग हमें बोलते हैं कि सच में भाईचारा बोल करके ये मैंने हमारे मंदिर तोड़ दिए गए। ये आज तेजो महल्या जो है, ये जो तेजो महल्या का जो बात ये मुद्दा उठ रहा है, हमने तो सिर्फ इनसे 3 मंदिर मांगे थे मगर इनसे 3 मंदिर दिए नहीं गए। क्या बोलते ताजमहल, तो इसको ठरक की निशानी बोलिए। शाहजहां ने बनाया ना, तो शाहजहां की बीबी का नाम क्या था? मुमताज। तो मुमताज रखना था, ताज कैसे रख दिया भाई? तेजू महल या वो था तो उसको ताज करना आसानी थी, मुमताज को तो नहीं कर सकते थे ना, तो मुमताज नहीं रखा, ताज रखा। अगर उसकी 14वीं संतान होते समय वो मर गई तो कहाँ से प्यार की निशानी हुई? 14 बच्चे पैदा कर रही हो, प्यार की निशानी? फिर उसी की बेटी से शादी कर लेता है, अपनी ही बेटी से, क्योंकि उसकी शक्ल उससे मिलती। हिंदू जागा है लेकिन लेट जागा है। अब हमारे मुद्दे की बात होती है, कई आदमी कहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, पहले तो मुस्लिम था साहब, हम तो बोल भी नहीं सकते थे। ठीक है, आज फिल्म के माध्यम से हमारी सच्चाई बाहर आ रही है कि हमारे आराध्यों को, हमारे मंदिरों को कैसे इन्होंने कन्वर्ट कर लिया, तो अच्छी बात है। अगर फिल्म में कोई गलत है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बैठे हैं, हर छोटी छोटी बातों को लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, इसमें क्यों नहीं पहुँचते? अगर ये चीजें बाहर आ रही हैं तो आपको डरने की क्या जरूरत है? आप भी तो हिंदू थे। आज अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरी 2 पुश्तों के बाद तीसरी पुश्त तो हिंदू है। आज ठक्कर भाई जिन्ना हिंदू था और वह जीते जी और अपने ही उसमें मुसलमान बन गया। तो जब तुम्हें भी पता है कि हमारी सच्चाई ये है कि हम ही हिंदू के मतलब हिंदुओं के वंशज हैं, आप हिंदुओं से विरोध कर रहे हो। आपको क्या पड़ी है? ये जो मुगलों ने बनाया है ये अपने बाप दादा के यहाँ से नहीं लाए थे। बनाना होता तो आज उनकी संतानें अफगान में होती या तुम्हारे भारत में होती, कहीं भीख मांग रही हैं, लुप्त हो गई। लेकिन महाराणा प्रताप और इतने बड़े पिरोधा थे, आज जयपुर के रजवाड़े हैं ना, सब वही तो दावा कर रहे हैं कि ये मंदिर जो है ये ताजमहल, वो था तेजू महल था, तेज महल था। ठीक है, अगर मुमताज, मैंने फिर दोहरा देता हूँ, अगर मुमताज के नाम पे बनाया तो मुमताज रख लेता, क्यों नहीं पूरा नाम रखा गया? आदमी बताओ, यहाँ पे इतने मुस्लिम भाई खड़े हैं, किसी के दादा का नाम शाहजहां हो और उनसे वंशज या तो सिंगल एक, मैं कह रहा हूँ पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगा एक आदमी भी आपको, क्योंकि औरंगजेब की कोई औलाद हो डायरेक्ट, ठीक है, या कि कोई शाहजहां की हो या तुगलक भी हो या लोधी की, किसी की भी नहीं मिलेगी। सब ये कह रहे हैं कि हमारे वंशज थे। अरे भाई तुम फिर ये पंचर क्यों लगा रहे हो? ये भी तो बताओ ना। आप इतने सभ्य हैं, आप कह रहे हैं कि मैं राजा महाराजा से बिलोंग करता हूँ, मेरे मुगल थे हमारे, तो वो छोड़ के क्या गए आपके हाथ में? ठीक है, 800 साल आपने हुकूमत करी हिंदुस्तान पे, तो आपके हाथ में ये पंचर ये क्यों आ गया? रोजगार क्यों नहीं है आपके पास में? हर सुख सुविधा के लिए आप मोदी योगी को कोसते हैं। सेंटर की कोई भी योजना आती है उसमें सबसे पहले लाइन लगाएंगे। छोटी सी बात बोलूंगा, देखो मुसलमान भाइयों को समझ जाना चाहिए, जो इस्लाम है ना वो गरीब गुरबा देखता है, अशिक्षित लोगों में ही फैलता है वो, और वहाँ पे ऐसे नेता भी पनपते हैं और ऐसे नेता की बड़ी बड़ी खेप आ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो पब्लिक है ये अनपढ़ है, जाहिल है। ये जो ताज स्टोरी जो फिल्म आई उसको लेके कहा जा रहा है कि प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा की जा रही है फिल्मों के माध्यम से। तो क्या जो फिल्म आपने देखी है उसमें सच्चाई नजर आती है? थोड़ी बहुत बिल्कुल सच्चाई है, पूरा सच्चाई है सर। अब एक बात बताइए, जो हिंदू मुस्लिम में जो नफरत फैलाई जा रही है, ये जो बोला जा रहा है दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कश्मीर फाइल भी आई, केरल स्टोरीज आई, बहुत सारे मूवीज आए, कन्हैया लाल के ऊपर में मूवीज आया, कहाँ पे दंगा हुआ, क्या हुआ? बस मैं चाहता हूँ कि ऐसा मूवीज और आए। ज्ञानवापी के ऊपर में आए, ज्ञानवापी मंदिर के ऊपर में एक ऐसा फाइल्स आए, शाही ईदगाह के ऊपर में आए, जिससे लोगों की आँख खुले, समझे? जो जनता जानती है कि समझती है कि मतलब आज जानने के लिए उत्सुक है कि हमारे पास्ट में हुआ क्या हमारे साथ में मतलब जो लोग हमें बोलते हैं कि सच में भाईचारा बोल करके ये मैंने हमारे मंदिर तोड़ दिए गए। ये आज तेजो महल्या जो है, ये जो तेजो महल्या का जो बात ये मुद्दा उठ रहा है, हमने तो सिर्फ इनसे 3 मंदिर मांगे थे मगर इनसे 3 मंदिर दिए नहीं गए। लेकिन क्या मोहब्बत की निशानी, प्यार की निशानी, मुमताज महल की याद में बनाया हुआ ताजमहल, अब उसमें भी मंदिर खोज रहे हो। फिल्म में कह रहे हैं इतिहास के साथ पूरी गलत छेड़छाड़ दिखाई है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो अगर देखिए राम सेतु जो है ना सर, वो प्यार की निशानी है। अगर शाहजहां ने ये बनाया है, क्या बोलते हैं, ताजमहल, तो इसको ठरक की निशानी बोलिए, समझे? 13वें बच्चे को या 12वें 13वें बच्चे 14वें बच्चे को देते हुए मुमताज मरी थी। जैसे ही मरी वैसे ही वो अपनी बेटी से जहानारा से शादी कर लेता है। कहाँ है प्यार सर? इसमें क्या था सर? लस्ट ठरक था, वही था। अब एक बात बताइए, अगर मुस्लिम, किसी भी मुस्लिम से आप अगर पूछेंगे ना कि जो जमीन में सुपुर्दो खाक होना, इनमें कॉन्सेप्ट है, तो वो जमीन में होगा या ऊपर में होगा, 7वें 8वें तल्ले पे होगा। और इनको जो अफगान से आए थे ये मुसलमान, इनको ये पता था मुगल को
कि मैंने आबूस की लकड़ी भीगने पे इतनी मैंने स्ट्रांग हो जाएगी जो मैंने वो संरक्षण का मैंने सेव करेगी मैंने पूरा ताजमहल को। और सबसे बड़ी बात कि जो मुसलमानों में होता है ना कि कोई भी मॉन्यूमेंट वो वाटर वेस्ट मोन्यूमेंट नहीं हो सकता। जैसे ताजमहल एक वाटर वेस्ट मोन्यूमेंट है। आप किसी से भी पूछ लेंगे, कोई भी इस्लाम का जो जानने वाला है, स्कॉलर है या किसी से भी आप पूछिएगा, ये चीज़ गैर इस्लामिक है, गैर इस्लामिक है सर। तो फिल्म में जो दिखाया गया वो सच्चाई दिखाई गई है या हिंदू मुस्लिम भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की है? ये मूवी देखिए, मूवी में जितने तथ्य दिए गए हैं, जितने पेश किए गए हैं सर, हर एक चीज पे जो भी बोला गया उसके ऊपर में एक तथ्य पेश किया गया है। और ये नहीं है मूवी में कि कोई कुछ उसमें गलत ये चीज दिया हो। हर एक चीज का थियोलॉजी नहीं किया गया है, हर एक चीज का। ये भाई साहब खड़े, इनसे पूछे सुपुर्दे खाक होना, ये बोल देंगे सुपुर्दे खाक होना क्या होता है। सुपुर्दे खाक होना नहीं पता, सुपुर्दे खाक होना नहीं पता क्या होता है। अरे जैसे बोला जाता ना कि जो शाहजहां ने जब, अगर समझ लीजिए सच में अगर वो सुपुर्दे खाक होना कोई बिल्डिंग में होगी या नीचे होगी, फ्लोर पे होगी, ये बताइए आप। नीचे होगा। हाँ। देखा, नीचे होगा। तो ताजमहल में ऊपर है, ऊपर है। और शाहजहां को उस समय सपना आया था सर कि मतलब जो फर्स्ट फ्लोर पे जो मकबरा है ना, जो फर्स्ट फ्लोर पे मकबरा है वो उसमें पानी भर जाएगा और सेकंड फ्लोर पे एक और मकबरा बना देते हैं कि लोग टूरिस्ट जब आएंगे उसको देखेंगे। मैंने सर ताजमहल बनाया शाहजहां ने बनाया ना, तो शाहजहां की बीबी का नाम क्या था? मुमताज। तो मुमताज रखना था, ताज कैसे रख दिया भाई? तेजू महल या वो था तो उसको ताज करना आसानी थी, मुमताज को तो नहीं कर सकते थे ना, तो मुमताज नहीं रखा, ताज रखा। अगर उसकी 14वीं संतान होते समय वो मर गई तो कहाँ से प्यार की निशानी हुई? 14 बच्चे पैदा कर रही हो, प्यार की निशानी। फिर उसी की बेटी से शादी कर लेता है, अपनी ही बेटी से, क्योंकि उसकी शक्ल उससे मिलती है। और दूसरी चीज, अगर मान लो इतना ही है तो शाहजहां पे ये जो सारी टेक्नोलॉजी आई, ये क्या अफगान से लेके आए थे? वो तो कह रहे हैं कि भैया जब बना था तो शाहजहां ने बनवाया, वो संगमरमर का पत्थर लाए, मोहब्बत की निशानी हो गई। आप फिल्म के माध्यम से प्रोपेगेंडा रचवा रहे हो क्योंकि चुनाव जीतना है। के किनारे तो जाते नहीं है, जमुना जी पवित्र हमारी वो है, तो उसके किनारे अगर वो ताजमहल बन रहा है, अच्छा उसके नीचे 20 कमरे खोलने की इजाजत दे दो। अगर आपकी जेब में मेरे पैसे नहीं है चोरी किए हुए तो मैं कहूंगा ना जेब चेक करा दो, तो आप चेक कराओगे ना निडर होके? ये बोलोगे कि भाई चेक कर लो, मैंने नहीं चुराया। तो जब आपके 20 कमरे खोलने की बात हो रही है SIQ द्वारा, तो खुलवाओ ना, उस पे बवाल बवंडर क्या मचाना। अब मूवी आती रही है, वही OMG वो क्या नाम है, ओ माई गॉड बनाते हैं परेश रावल, तो भर भर के तुम तालियां बजाते हो, तब तो कोई विरोध नहीं होता, तब तो बड़ा खुश हो के देखते हो जाके। आज उसने ताज बना दी तो आज तुम्हारे बवासीर हो गई, क्यों हो गई भाई? अच्छा दूसरी चीज, अगर तथ्य नहीं है तो घबरा क्यों रहे हो? सच्चाई होगी, सच्चाई दबा सकते हैं, देर हो सकती है लेकिन बाहर तो आएगी, आज नहीं कल। अगर मुगलों ने गलत इतिहास पढ़ाया होगा तो वो सही चीज सामने आ जाएगी। जैसे इतिहास की बात हुई है तो फिल्म में दिखाया गया कि परेश रावल साहब कहते हैं इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म की बात करते हैं। तो क्या इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई? हिंदुओं को, हिंदुओं से उनका इतिहास छुपा के रखने की कोशिश की, जो फिल्मों के माध्यम से बाहर आ रहा है, तो क्या सही आ रहा है? ये माहौल नहीं बिगड़ेगा? ये माहौल बना रहे सनातनी। अब देखो बॉलीवुड को बदलाव लाना पड़ा, मजबूरी हो गई, कमाने खाने का रोटी का जरिया बंद हो रहा था। उन्हें पता था हिंदू सनातनी अब जागरूक है। अब जो है वो सनातनी नहीं है जो कांग्रेस के टाइम में होता था, जिसको कानून बना के दबाया जा रहा था। अब जो सनातनी है उसको अब समझ आ गया अपना जो राइट है, तो अब जो है बॉलीवुड भी बदल गया। अगर बनाया उसने मूवी तो सेंसर बोर्ड ने पास किया है। अगर वो तथ्य पे नहीं बनी है, उसमें कोई झूठ प्रोपगेंडा होता तो बहुत सारे सीन काट दिए जाते, इस पे आपत्ति उस पे आपत्ति। जब वो बन के आई है तो आप पब्लिक जजमेंट दे देगी भाई क्या सही है, और इतिहास पढ़ लेगी। अगर खिलजी ने जलाया नहीं होता तक्षशिला की 80 लाख पुस्तकें, तो आज एक पुस्तक ताजमहल की भी पड़ी होती उसमें। तो जमत रहो, तथ्य और इतिहास छुपाया नहीं जाएगा। आप अगर 3 लाख मंदिर क्यों तोड़े गए? नंदी महाराज जी टकटकी लगा के दीवार की तरफ बैठ के क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनको इंतजार है कि एक दिन हमारे भक्त जागेंगे और हमारा मंदिर हमारे भोलेनाथ को छुड़वा के हमें देंगे। समझ रहे हो? इतिहास ही बता रहा है, चीख चीख के मूर्तियां बता रही हैं। आप कहते हो तो उस गुम्बद पे कलश क्या कर रहा है भाई? कौन सा मुसलमान मुगल कलश लगवाता था इन मस्जिदों पे? बताए ना, जामा मस्जिद पे। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं जब लोगों को, और वो कमरे जो नीचे तहखाने के अंदर हैं उसके ऊपर वाले खोल दिए जाते हैं, नीचे जाने की इजाजत नहीं है। तो भैया कुछ तो इतिहास में झोल है ना। तो क्या कहेंगे आप ये फिल्म को लेकर जो ताज स्टोरी आई है? देखो जी, हिंदू जागा है लेकिन लेट जागा है। अब हमारे मुद्दे की बात होती है, कई आदमी कहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पहले तो मुस्लिम था साहब, हम तो बोल भी नहीं सकते थे। ठीक है, आज फिल्म के माध्यम से हमारी सच्चाई बाहर आ रही है
कि हमारे आराध्यों को, हमारे मंदिरों को कैसे इन्होंने कन्वर्ट कर लिया, तो अच्छी बात है। अगर फिल्म में कोई गलत है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बैठे हैं, हर छोटी छोटी बातों को लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, इसमें क्यों नहीं पहुँच रहे? 7 वंडर्स में से एक ताजमहल, मोहब्बत की निशानी, प्यार की निशानी, उसमें भी मंदिर ढूंढ रहे हो, अब उसमें भी तुम अपने चुनावी फायदे के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हो। सर मैं ये तो कुछ 7वें अजूबे तो छोड़ो, ऐसे ऐसे कलाकृति के मंदिर हैं, अजंता अलोरा पता नहीं कितने हैं, उसकी पूरे वर्ल्ड में एक भी नक्काशी दिखा दो, अगर एक भी टक्कर का है तो। 20 के नोट पे जो मंदिर है, आप किसी में भी, मेरे पास नहीं है 20 का नोट, निकाल के बता दे कोई, उस मंदिर का नाम लोगों को नहीं पता है, वो 20 के नोट पे वो मंदिर है, वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वो तोड़ता तोड़ता 3000 वर्कर लगाए थे और 3 महीने तक सेना लग के तोड़ती रही है मुगलों की, लेकिन उस मंदिर को तोड़ नहीं पाई, क्योंकि वो पहाड़ों के नीचे बनाया था उस राजा ने। तो बहुत से अवशेष चीख के कहते हैं कि भैया हमारा इतिहास रहा और बहुत बुरी तरह छेड़छाड़ हुआ है, हिंदू को इंतजार करते रहे कि जब जागेगा तो हमारी सूद लेगा। अब धीरे धीरे अगर ये चीजें बाहर आ रही हैं तो आपको डरने की क्या जरूरत है? आप भी तो हिंदू थे। आज अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरी 2 पुश्तों के बाद तीसरी पुश्त तो हिंदू है। आज ठक्कर भाई जिन्ना हिंदू था और वह जीते जी और अपने ही उसमें मुसलमान बन गया। तो जब तुम्हें भी पता है कि हमारी सच्चाई ये है कि हम ही हिंदू के मतलब हिंदुओं के वंशज हैं, आप हिंदुओं से विरोध कर रहे हो। आपको क्या पड़ी है? ये जो मुगलों ने बनाया है ये अपने बाप दादा के यहाँ से नहीं लाए थे। बनाना होता तो आज उनकी संतानें अफगान में होती या तुम्हारे भारत में होती, कहीं भीख मांग रही हैं, लुप्त हो गई। लेकिन महाराणा प्रताप और इतने बड़े पिरोधा थे, आज जयपुर के रजवाड़े हैं ना, सब वही तो दावा कर रहे हैं कि ये मंदिर जो है ये ताजमहल, वो था तेजमहल था, तेजमहल था। ठीक है, अगर मुमताज, मैंने फिर दोहरा देता हूँ, अगर मुमताज के नाम पे बनाया तो मुमताज रख लेता, क्यों नहीं पूरा नाम रखा गया? तो जनता को देखनी चाहिए फिल्म जाकर। अरे बिल्कुल देखना चाहिए, और लोगों को जजमेंट दे रहे हैं ना जनता, हम तो जनता ही हैं। आते हैं आपके कैमरे पे बोलते हैं, ये तो हमारी भावनाएं, हमें जो सब पढ़े हैं, जो तथ्य देख रहे हैं उस पे बात कर रहे हैं। हम कोई इनलॉजिकल बात कर रहे हैं या अनपढ़ों वाली? हम तो कह रहे हैं भाई सही का सही होना चाहिए। अगर उसमें तथ्य है, सच्चाई है, तो आप वहाँ पे हस्तक्षेप मत करो, रोको मत, हो जाने दो सर्वे। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे लास्ट? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट में बात करो ना कि मैंने कुछ कह दिया, वो तथ्य हमारे साक्ष्य हैं। अब हमने राम मंदिर लड़के ही लिया है ना सुप्रीम कोर्ट से, हमने कोई पथराव तो किया नहीं, कोई दंगा तो किया नहीं। ठीक है, उसी माध्यम से अगर कोई गलत बात लगती है दिखाओ प्रूफ करके, लेकिन नहीं, हम पथराव करेंगे साहब। हमें कोई इस बात से मतलब ही नहीं कि बगैर शांति के कोई काम हो जाए। ठीक है, हमें दर्द क्यों होता है? ऐसे फिल्म में बनती है, सच्चाई आती है तो दर्द क्यों होता है कि इकोसिस्टम में? दर्द तो उनको होगा ना, जो एक चीज और, कोई ऐसा आदमी बताओ, यहाँ पे इतने मुस्लिम भाई खड़े हैं, किसी के दादा का नाम शाहजहां हो और उनसे वंशज या तो सिंगल एक, मैं कह रहा हूँ पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगा एक आदमी भी आपको, क्योंकि औरंगजेब की कोई औलाद हो डायरेक्ट, ठीक है, या कि कोई शाहजहां की हो या तुगलकी की हो या लोधी की, किसी की भी नहीं मिलेगी। सब ये कह रहे हैं कि हमारे वंशज थे। अरे भाई तुम फिर ये पंचर क्यों लगा रहे हो? ये भी तो बताओ ना। आप इतने सभ्य हैं, आप कह रहे हैं कि मैं राजा महाराजा से बिलोंग करता हूँ, मेरे मुगल थे हमारे, तो वो छोड़ के क्या गए आपके हाथ में? ठीक है, 800 साल आपने हुकूमत करी हिंदुस्तान पे, तो आपके हाथ में ये पंचर ये क्यों आ गया? रोजगार क्यों नहीं है आपके पास में? हर सुख सुविधा के लिए आप मोदी योगी को कोसते हैं। सेंटर की कोई भी योजना आती है उसमें सबसे पहले लाइन लगाएंगे। छोटी सी बात बोलूंगा, देखो मुसलमान भाइयों को समझ जाना चाहिए, जो इस्लाम है ना वो गरीब गुरबा देखता है, अशिक्षित लोगों में ही फैलता है वो, और वहाँ पे ऐसे नेता भी पनपते हैं, और ऐसे नेता की बड़ी बड़ी खेप आ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो पब्लिक है ये अनपढ़ है, जाहिल है, और ये सब दलित से भी पीछे, हमारा समाज में दलित को आरक्षण दिया गया, उनसे भी पीछे चली गई, जबकि आरक्षण इनको भी मिल रहा है। सिर्फ इसलिए गई अपनी अशिक्षा के कारण। इन्होंने ना इतिहास पढ़ा ना देखा, ये सिर्फ भावना लोगों के बहकाने में आ जाते हैं कि भाई ये तो मंदिर ढूंढ रहे हैं जगह जगह। अरे भाई होगा तो निकलेगा। अगर मेरे घर में मैं चोरी करके सामान रखूं और पुलिस आए और मैं तलाशी ना दूं तो चोरी हुआ ना, वही तो हो रहा है। और जैसे अब ये कह रहे हैं इतने मुस्लिम भाई यहाँ खड़े हैं, एक आदमी ये बता दो कि पक्की कब्र हराम होती है कि नहीं होती? पक्की कब्र हराम होती है इस्लाम के हिसाब से, तो गलत है, कुफ्र कर रहे हैं तो। ठीक है, औरों पे आरोप लगाने से पहले अपने गरेबान में भी झांक लेना चाहिए ना। और इसी जगह जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ मतीदास जी, ठीक है, भाई मतीदास, भाई सतीदास, ठीक है, उनको रुई में लपेट के आग लगा दी थी। यहाँ पे ये भाईचारा है, हम भाईचारे के लिए। गुरु तेग बहादुर के साथ क्या किया आपको पता है? भाई दयाला के साथ क्या किया? आपको खोलते पानी में किसी को आरे से चनवा दिया। ये भाईचारा है। और अब 2025 का भारत है, नया भारत। नए भारत में ये कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिल्म का आप विरोध करना, आप कोर्ट में जाओ। जब केजरीवाल साहब कह रहे थे, केरल फाइल आई थी कि इसको यूट्यूब पे डाल दो साहब, ठीक है,
यूट्यूब पे आप डाल लो, आप क्या डालोगे? नहीं, ये तो कह रहे थे ऐसा है, बाबरी मस्जिद को भी सच बताते हुए वैसी कहता है, और बहुत से मुसलमान कहते मिलेंगे कि हमारा टाइम आएगा, हैं? तो इसका मतलब तुम उनको भी झुठला रहे हो, जो कि मुकदमे। आपको अगर जमीन कब्जा करनी है लाल किला, तो वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा दो। हमारे को तो ऐसा कोई लॉ नहीं दिया गया, जो कि बहुसंख्यक का देश था, सरकार बहुसंख्यक बना रहा था, कमा के बहुसंख्यक देश के सरकार को दे रहा था। सरकार मंदिरों से समृद्ध हो रही थी और उनको पावर बना के देती है कि तुम किसी भी मंदिर पे बोर्ड लगा दो रात को। ये बाप बाप चिल्लाते रहे, इनकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाएंगे, तुम लोग बैठे मिलोगे, थप्पड़ मार के भगा देना। ये हो रहा था, ये इससे बड़ा अत्याचार तो नहीं हो सकता ना। ये तो सबसे घोर न्याय था जो कांग्रेस ने करके दिया। भाई ने बहुत अच्छी बात कही, ये सामने लाल किला साहब, अगर इन्होंने बनाया है तो मस्जिद बाहर कैसे बन गई? ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है साहब। लाल किले के अंदर बनती ना मस्जिद, अगर इन्होंने बनाया होता, लेकिन बाहर बन गई साहब। ठीक है, बहुत सारे तथ्य हैं, और जितना नुकसान पाकिस्तान ने देश का नहीं किया, जितना कांग्रेस पार्टी ने किया है हिंदुओं के लिए, तो खासकर। ठीक है, हिंदू को ऐसी गर्ग में डाल दिया, वो अपने लिए आवाज भी नहीं उठा सकते। ठीक ये है, तो आप ठीक है। अपने संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।